सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 14 फरवरी। और आज हम 14 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 13 फरवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था अभी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये कहाँ पर विश्व के पहले ओम आकार के शिव मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे। तो ये करने वाले साथी राजस्थान के पाली जिले के अंदर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये की थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। हाल ही में एंटी डोपिंग सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया आपका 11 फरवरी को। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो अलेक्जेंडर स्टब है, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बने साथी फिनलैंड के। अभी किस राज्य में स्थित गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये क्या साथी उड़ीसा के अंदर। और ये जो गुप्तेश्वर वन है ये ओवरऑल उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। इससे पहले 3 को और घोषित किया जा चुका है, जो कि मैंने कल आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी हो तो एक बार कल की क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल के जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हाल ही में AFC जो एशिया कप का खिताब है 2024, ये किसने जीता था? तो ये जीता था साथियों कतर ने। जबकि फाइनल में किसको हराया था? तो जॉर्डन को। और इसका जो मेजबान देश था ये भी कतर ही था। 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसका नाम है आदि महोत्सव, इसका उद्घाटन किया था। तो ये कह रहे सब तो नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली के भी कहां पर? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर। 12 फरवरी को सरकार ने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी कि UPI और रुपए कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किस देश में किया है? तो इस 2 देशों के अंदर किया था, एक तो श्रीलंका और दूसरे मॉरिशस के अंदर। अभी चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आगामी जो IPL 2024 सीजन है इसके लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो हुरून इंडिया है इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार तीसरे साल सबसे जो मूल्यवान कंपनी है ये कौन सी बनी थी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके बाद साथ ही दूसरे स्थान पर थी TCS, जबकि तीसरे स्थान पर HDFC बैंक की थी। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया साथियों अभी सुमित नागल ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथी जो सुमित नागल है इन्होंने अभी चेन्नई के SDAT टेनिस स्टेडियम में इटली के लूका नार्दी को हराकर चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये सुमित नागल के अपने करियर का 5वां और इस सीजन का पहला ATP चैलेंजर टूर खिताब है। सुमित नागल टेनिस रैंकिंग में 121वें स्थान पर है। अब बात करते हैं चेन्नई ओपन 2024 टेनिस के बारे में। तो ये साथियों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस बार इसका कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण, जो कि 5 से लेकर 11 फरवरी तक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया। और यदि आपसे पूछे कि इसमें डबल का खिताब किसने जीता है? तो राजकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने। पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 2018 के अंदर। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। आज का जो अगला क्वेश्चन है यह आज आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी साथ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
इसका भी जो नया अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया साथियों नवाब सलाम को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो यूएनओ है इसके 6 अंग होते हैं, और ये 6 अंग कौन कौन से हैं तो एक बार मैं आपको रीड करा देता हूं। पहला अंग इसका साथियों जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठवा है सेक्रेटेरिएट। जिसमें से साथियों जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी कि आईसीजे, ये एकमात्र संस्थान है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। और कहां पर? तो नीदरलैंड के हेग के अंदर। बाकी के साथ ही जो पांचों के पांचों अंग है यूएनओ के, इनका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क के अंदर है। अब बात करते हैं नवाब सलाम के बारे में। तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है साथियों लेबनान से। और इसी के साथ साथ ही उपाध्यक्ष भी बनाया गया यहाँ का। ये कौन बने? तो उपाध्यक्ष बने यहाँ की जूलिया सेबू टिंडे। और ये किस देश से है? तो ये साथी युगांडा के। युगांडा की कैपिटल पूछे तो ये आपकी कंपाला, और लेबनान की कैपिटल पूछे तो ये आपकी बेरूत। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 में स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी भी नंबर की इस बार जयंती मनाई गई है? तो इस बार मनाई गई साथी 200वें नंबर की। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं की जयंती समारोह पर उनके जन्म स्थान गुजरात का जो मोरबी है यहाँ पर टंकारा में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित किया है। अब बात करते दयानंद सरस्वती के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा शहर में। इनको किस नाम से पुकारा जाता था? तो मूल शंकर के नाम से। और इनकी पहली प्रमुख रचना थी जो कि 1874 में रिलीज हुई थी। इसका क्या नाम है? तो पंच महायज्ञ विधि। और इनके तो साथ एक फेमस नारा भी दिया गया जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि वेदों की ओर जो लौट चलो, ये किसका नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो यूनानी दिवस है यह हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 फरवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो हकीम अजमल खान है इनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और इस बार किसकी थीम क्या है? तो यूनानी चिकित्सा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये 2024 के लिए वर्ल्ड यूनानी डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो महिला दिवस है यह हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल 13 फरवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। साथ ही जो सरोजिनी नायडू है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी। और इनको भारत में कोकिला के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये हर साल मतलब आपका 8 मार्च को। अब मैं आपको महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला स्वास्थ्य दिवस है ये आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 मई को। भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रामीण महिला दिवस है ये आपका मनाया जाता है हर साल 15 अक्टूबर को। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथ जो केल्विन किस्टम है ये किस देश के एथलीट थे जिनका भी कार दुर्घटना के अंदर निधन हो गया है? तो अभी साथ ये मात्र 22 वर्ष के हैं केल्विन किस्टम, और इनका वो कार दुर्घटना के अंदर निधन हो गया है। ये किस देश के थे? तो ये थे साथियों आपके केन्या देश के। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने साथियों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। दरअसल जो केल्विन किस्टम है इन्होंने साल 2030 में शिकागो मैराथन में
केवल 2 घंटे 35 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और इनका भी एक घातक सड़क दुर्घटना में कार एक्सीडेंट के कारण निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाना आपके तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी क्षेत्रीय केंद्र है ये दक्षिण भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। और इस केंद्र का जो उद्घाटन है ये भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू इनके द्वारा किया गया है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। इसका काम क्या है? तो संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों एक विमानन कंपनी है जिसका नाम है जॉबी एविएशन। इसने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का जो शुभारंभ है ये कहां पर करने वाली है? तो ये करेगी साथी यूएई के दुबई शहर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथी, दुबई ने क्या है कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंटल समिट 2024 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और किस कंपनी के साथ? तो जॉबी एविएशन के साथ। एयर टैक्सी नेटवर्क क्या है कि अपना जो परिचालन है ये 2026 से शुरू करेगा। अब बात करते हैं S4 एयर टैक्सी के बारे में, जो कि नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट से 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकते हैं। और इसमें 6 प्रोपेलर हैं जबकि 4 बैटरियों से ये संचालित होता है। इस विमान की जो अधिकतम रेंज है यह 161 किलोमीटर, जबकि इस विमान की प्रति घंटे गति कितनी है? तो 321 किलोमीटर। अब आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन देखिए, अभी साथी जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। और ऐसा पहली बार होगा कि वेस्ट इंडीज के किसी खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा जाएगा। और ये किसे दिया गया है? पुरुषों में। तो ये दिया गया साथी समर जोसेफ को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समर जोसेफ। याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि वेस्ट इंडीज के किसी खिलाड़ी को पहली बार जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। महिलाओं में भी दिया गया है, महिलाओं को आगे डिस्कस करेंगे। अभी जनवरी 2024 के लिए आईसीसी ने महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये किसे घोषित किया है? तो ये कर रहा है साथी एमी हंटर को। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये जो साथियों एमी हंटर है ये किस देश की हैं? तो ये साथियों आयरलैंड की। और इनको भी आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नामित किया है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी पूर्व भारतीय कप्तान जिनका नाम है दत्ता गायकवाड़, इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको यह बताना है कि इनका संबंध किस खेल से था? तो साथियों इनका संबंध था क्रिकेट से। और इनका भी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिनका नाम है दत्ता गायकवाड़। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, ये दत्ता गायकवाड़। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि 2029 में विश्व एक्वाटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।